जय मसीह की। आज बहुत ही मेरे दिल में ये बोझ था और मैं ये बोलना चाहता था, क्योंकि मैं आजकल बहुत वीडियोस देख रहा हूँ जो अन्य भाषा के विरुद्ध बहुत सब प्रचार चल रहा है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात तो कलाम ये बोलता है कि सारी गलतियाँ तो माफ़ है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ या उसका उपहास उठाया जाए किसी भी कारण, तो वो गलती कभी माफ़ नहीं होगी। हम आज सीखते हैं अन्य भाषा एक्चुअली में क्या है और वो क्या करती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं उसका अनुवाद भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली में देखते हैं वो एक्चुअली में कलाम क्या बोलता है परमेश्वर का। वो है पहला कुरिन्थियों, उसका स्टार्टिंग से देखते हैं। 12वां अध्याय उसका पहला ही पद बोलता है। पौलुस बोलता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आध्यात्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। सबसे पहले तो अनजान मत रहो कि आध्यात्मिक वरदान है क्या क्या चीज। अब जब आप 8वें से 12वें का पहला कुरिन्थियों, फिर से बता रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 12वें का अगर आप 8 से लेकर 10 तक पढ़ो तो वहां पे प्रकार बताए गए। किसी को ज्ञान, किसी को बुद्धि की बातें दी जाती है, किसी को उसी आत्मा का विश्वास, किसी को आत्मा से चंगा करने का, किसी को सामर्थ का काम करने का, और किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को उसका अनुवाद करने की। सबसे पहले क्लियर हो जाता है ये सारे गिफ्ट्स हैं मेरे प्रिय। ठीक है, अगर आपको कोई भी अभी भी शक है तो आप दोबारा जाके पहला कुरिन्थियों उसका 12वां चैप्टर का पहला पढ़े। ठीक है, फिर 8वें से 10 पढ़े। सबसे पहले तो स्टार्टिंग आपको क्लियर हो जाएगी। अब पौलुस एक क्वेश्चन भी पूछता है और वही चीज रिपीट करता है। अगर आप देखें 28 से लेकर 31, पहला कुरिन्थियों 12वां चैप्टर और उसका 28 से लेकर 31 पद। अब आइए देखें, हम साथ में पढ़ते हैं क्या है। और परमेश्वर में ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा भाषा बोलने वाले। ठीक है, ये सब पहले तो वो प्रकार बताता है और फिर बोलता है कलीसिया में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनके पास अलग अलग प्रकार की ये वरदान है। अब पौलुस यहाँ पे क्वेश्चन करता है, कलीसिया से पूछता है, क्या सभी प्रेरित है? क्या सभी भविष्यवक्ता है? क्या सभी उपदेशक है? और क्या सभी सामर्थ का काम करने वाले? और क्या सब ही नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले? तो ये क्वेश्चन मार्क है सबसे पहले तो। ठीक है, कलीसिया में सब लोग आते हैं, क्या सभी को एक टाइप का गिफ्ट मिला है? ये प्रश्न पूछता है। और मैं कोई नहीं होता हूँ प्रश्न पूछने वाला। यहाँ जब परमेश्वर के कलाम को पढ़े और अपनी बुद्धि को खोले, क्योंकि परमेश्वर ही आपको ये भेद बताने का सामर्थ्य देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14वां चैप्टर और उसका दूसरा वचन क्या बोलता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर की से बातें करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कलाम बोल रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो हमसे आपसे नहीं, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सबसे पहले तो ये भेद है जो आत्मा से बोला जाता है। ठीक है, और ये कौन सी बातचीत है? ये वो बातचीत है जो एक परमेश्वर से बात करता है। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक भाषा है और ये वरदान है। तो ये क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए अन्य भाषा का क्या महत्व है, इससे क्या होता है। अब देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 चैप्टर और उसका चौथा पद ऐसा बोलता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। लो, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देयर आर
टू डिफरेंस। एक जो अन्य भाषा में बोलता है वो क्या करता है, वो अपनी पर्सनल उन्नति, पर्सनल इंग्लिश में वर्ड आता है एडिफिकेशन, पर्सनल उन्नति के लिए। और जो भविष्यवाणी करता है वो क्या होता है, वो कलीसिया के लिए होती है। तो आप क्या अपने पर्सनल एडिफिकेशन मतलब अपनी पर्सनल उन्नति के लिए क्या अन्य भाषा को बोलने से रोक सकते हो? एक तो वो यहाँ पे बता रहा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। क्लियर हो गई है बात, क्लियर कट हो चुकी है। अब देखते हैं 14वां, पहला कोरिन्थियो 14वां अध्याय और उसका 14th वर्स क्या है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हाँ, क्या मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, सिंपल लिखा हुआ है, और करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है मनुष्य क्या और आत्मा का। देख रहे हैं आप, सिंपली लिखा है जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सिंपल सी बात है, सिंपल हिंदी है, सिंपल कलाम है परमेश्वर का। इसलिए वो क्या बोलते हैं सबसे पहली बात 22वें में क्या है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ये क्या है, चिन्ह है अविश्वासियों के लिए, क्योंकि वो एकदम सुन के ये क्या हो रहा है, तभी ये चिन्ह है भाइयों। अब आगे देखते हैं। अब ये हुआ, अब 18वां पढ़ते हैं। मैंने अभी 22 पढ़ा लेकिन 18वां भूल गया। 14वें का पहला कोरिन्थियो 14th चैप्टर और उसका 18 वर्स बोलता है, पौलुस बोल रहा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप अन्य भाषा में बोलते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के समीप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बातचीत कर रहा है और आपकी आत्मा उसमें बातचीत कर रही है। किसमें, स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे। ठीक है। अब जो लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है, सेटनिक है, आप 39 फर्स्ट कोरिन्थियो उसका 14th चैप्टर और उसका 39 वर्स सब कुछ खत्म करता है। और प्रभु की महिमा हो कि आप सबको प्रकाशन मिले और सब की उन्नति हो, प्रभु यीशु के नाम पे मैं ये मांगता हूँ। और 39 ऐसा बताता है, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो लेकिन अन्य भाषा बोलने से मत रोको। जब आप रोकोगे तो क्या होगा, उन्नति नहीं होगी। जब आप रोकोगे मेरे प्रियो आज उन्नति नहीं होगी। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि पौलुस क्या बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में मैं बोलता हूं। तो हेंस प्रूव्ड, परमेश्वर का वचन एक प्रकाशन है और ये सभी के लिए है जो उन्हें ढूंढते हैं। और प्रभु ये भी बताता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। तो डिसीजन, आज डिसीजन जो भी है, इट्स योर्स, आपका चुनाव है। वचन पढ़ के परखें, लिखा है परखने की आत्मा, और तभी एक कदम बढ़ाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और मैं जानता हूं कि ये प्रकाशन आप पे स्वयं परमेश्वर यीशु करेंगे। आमीन।